को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 15 और 15 के 15.3 के भाग 10 के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ। और ये जो इस प्रश्नमाला का जो अंतिम भाग है, प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले 9 भाग आपके बीच में आपको 9 भाग आपके लिए मैंने बनाए हैं और आप लोगों ने 9 भागों को अच्छे से देखा भी है, देख भी रहे हैं। अब जो आज प्रश्नमाला जो 15.3 का मैं प्रश्न नंबर 10 की यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। इसमें एक आकृति दे रखी है आपको। आकृति में आपको दिख रहा है कि ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त के अंदर भी क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल। यानी जो अर्धवृत्त में जो अंदर जो ये क्या बना हुआ है? आपका वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल चाहिए। अब ध्यान दें इधर, हमें अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बना है इसकी क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का पता लगा और हम जो अंदर यानी अर्धवृत्त में जो बने हुए वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट? आप बताओगे सर कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की क्या दे रखी है आपको? यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए अर्धवृत्त की जो त्रिज्याएँ हैं, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या कौन कौन सी है? जैसे मैंने यहाँ पर इसको आर और इसको क्या नाम दे दिया? एस। तो आप बताओगे सर पी आर भी त्रिज्या है, आर एस भी त्रिज्या है। ये त्रिज्या ही तो है दोनों। और त्रिज्याएँ क्या होती है? बराबर होती है। 7 सेंटीमीटर, तो पी आर भी 7 सेंटीमीटर, आर एस भी कितनी? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपका जो वृत्त बना हुआ है, किसके? अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बना हुआ है, तो ये लिख देता हूँ मैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है? इस वृत्त का व्यास है, क्योंकि कहाँ के गुजर रहा है? केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इस व्यास का अगर मैं आधा कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो यहाँ पर आ गया व्यास कितना? 7/2। तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो ये अंदर जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त की जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप सूत्र जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आ गया 22/7। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 3.5 इंटू 3.5, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 यानी 0.5। अब 0.5 को 22 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाते हैं, इंटू 3.5। अब इनको गुणा कर लेते हैं। ये आ गया 35 एकम 35, 3, 35 एकम 35, 36, 37, 38। देखो 35 एकम 35 के 5 हासिल के 3, 35 एकम 35, 36, 37, 38। 38 कितनी? एक संख्या छोड़ के क्या लगा देते हैं? हम दशमलव लगा देते हैं। यानी जो ये 5 है, क्योंकि इस दशमलव के बाद में एक ही तो अंक है, तो एक अंक छोड़ दो यहाँ से। ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आया? आप कहोगे सर जो अर्धवृत्त में जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्या है? ये क्षेत्रफल है। ये तो इसने ऐसा पूछ लिया। अगर ये तो हमने बात कर ली प्रश्न नंबर 10 की। अगर वो इस तरीके से पूछे कि ये जो हमने अभी तो ये अंदर छायांकित भाग किया था, क्योंकि इसने पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल था। अगर वो पूछ ले आपसे इस तरह का चित्र देखकर, जैसे ये मैंने यहाँ पर छायांकित भाग कर दिया, इसको बाहर, ये छायांकित भाग यहाँ पर बाहर कर दिया मैंने। अब वो पूछ ले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में जो अंदर जो वृत्त बना हुआ है इसके क्षेत्रफल को क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको जैसे माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का है तो क्षेत्रफल बच गया।
तो इस तरीके से भी वो प्रश्न वहाँ पर पूछ सकता है। तो बिल्कुल आसानी से इसमें त्रिज्या दे रखी है अर्धवृत्त की 7, तो उसके अंदर बना हुआ है, उसकी कितनी होगी 3.5, और सीधा सीधा हम क्षेत्रफल के सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे और इस प्रकार हम इसका आंसर इजी गोइंग यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प आपको छांटना है। यहाँ पर A, B, C और D दे रखा है। आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं आएगा। अगर ये प्रश्न पूछा तो ये सही विकल्प के बारे में नहीं पूछेगा। अगर बराबर है तो वो पूछ लेगा कि त्रिज्याओं के मध्य जो संबंध है वो ज्ञात कीजिए, या अगर इस तरीके से भी आए तो भी आपको प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा आपके, मान के चलना। आपको तो इसको हल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तरमाला में उत्तर देख लिया, टिक किया, रट्टा मार लिया। रट्टे पर नहीं, हमको तो सीखना है इस प्रश्न को। देखो अब इसमें दे रखा R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त। अब यहाँ पर दे रखा है, ये तो मैंने मान लिया R1 त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। ये दूसरा वृत्त मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने O डैश केंद्र वाले, यानी इसकी त्रिज्या कितने हो गई R2 हो गई। वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, परिधि का अर्थ ये एक राउंड इसका और एक राउंड इसका, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का क्या है योग। वृत्त की R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है R। इसको जैसे O डैश दिया, इसको मैंने ले लिया जैसे Q, ये Q केंद्र ले लिया हमने। अब इसने क्या दे रखा है, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। तो इस वृत्त की परिधि क्या होती है, आप जानते हो परिधि का सूत्र। इसको A वृत्त ले लेते हैं, इसको कौन सा वृत्त ले लेते हैं B, और इसको कौन सा वृत्त ले लेते हैं C। ठीक है, तो देखो A वृत्त की परिधि प्लस B वृत्त की परिधि बराबर, उसने कहा ना R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। ये दोनों वृत्तों की परिधियों का क्या कर दिया योग, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो। R त्रिज्या वाला वृत्त ये जिसको क्या बोला अपन ने C वृत्त की परिधि लिखा हमने। सूत्र आपके पास है पाई R कितना है यहाँ पर, आप कहोगे सर R1 है तो कितना सूत्र होता है इसका 2πr होता है, प्लस यहाँ पर B त्रिज्या वाले जो आपका वृत्त है इसकी परिधि का भी सूत्र 2πr1 की जगह क्या हो गया अब R2 हो गया, बराबर C वृत्त की परिधि, C वाला क्या है ये, इसकी त्रिज्या कितनी R है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2πr। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2π आ रहा है, क्या बचा R1 प्लस R2, इधर क्या है 2πr, 2π से 2π कट गया, क्या बचा आपके पास, आप कहोगे सर R1 प्लस R2 बराबर R। अब आप इसमें अबसदा में देख लो कि ये कहाँ पर है, आप कहोगे सर A, तो जो A वाला ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और A वाले में आंसर क्या दे रखा R1 प्लस R2 बराबर R। वैसे भी हम समझते हैं कि भाई दो वृत्तों की परिधि का जोड़ उसने तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर दे रखा है, तो इसमें दोनों में सूत्र रखा, 2π को हमने कॉमन ले लिया, इधर भी 2π है, 2π से 2π कट गया, R1 प्लस R2 बराबर आपके पास आ गया R। और इसका आंसर क्या है, पहला वाला आंसर है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये परिधि यानी ये किसी तार से हमने क्या बना दिया वृत्त बना दिया, फिर दूसरे तार से वृत्त बना दिया। अब इसको यहाँ से काट लिया, तार लंबा कर लिया, फिर इसको भी यहाँ से काट लिया, तार लंबा कर लिया, दोनों तारों को एक साथ मिलाकर क्या बना दिया, ये बड़ा वृत्त बना दिया। तो इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होती है। तो R का जो रिलेशन आया यानी रेडियस त्रिज्याओं का जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या हुआ, R1 प्लस R2 बराबर R हुआ। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9। अभी अभी हमने प्रश्न नंबर आपके लिए 11 पर हमने बात की थी। 11 के बाद में जो 12वां क्वेश्चन था वो मैंने भाग 9 में करवा दिया, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 इसका शेष रह रहा था, उसको मैंने यहाँ पर लिया लास्ट में। यहाँ पर दे रखा दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको जो छाया मैंने बना रखी है, जैसे लाइन डाल के ये जो पत्तियाँ सी बनी हुई है, इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है। ये आपको जो आकृति दे रखी है, कौन सी आकृति है, आप कहोगे सर वर्गाकार आकृति है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये देखो ये कितना है, व्यास है पूरी, ये D से लेकर C कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। इससे क्या बनाया गया, ये आपका अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये तो कहा उसने अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यहाँ पर भी देखो इसको व्यास मानकर ये भी क्या बनाया गया, आपके पास अर्धवृत्त बनाया हुआ है। इसी तरह ये AB को भी व्यास मानकर ये क्या बना हुआ, आप कहोगे सर अर्धवृत्त बना हुआ है। इसी तरह ये AD को व्यास मानकर क्या बना रखा है, अर्धवृत्त बना रखा है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप ध्यान दें इधर, आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हल अछायांकित भाग, जिसमें छाया नहीं है, छाया नहीं है, इस भाग में छाया नहीं है, इस भाग में छाया नहीं है, इसमें भी छाया नहीं है, इसमें भी छाया नहीं है। इसको मैंने नंबरिंग दिया है यहाँ पर, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो हमको यहाँ सवाल करने में सुविधा रहेगी। अब ध्यान दें इधर, मैंने सबसे पहले लिखा है कि फर्स्ट का क्षेत्रफल और थर्ड का क्षेत्रफल। जो ये अछायांकित भाग फर्स्ट और अछायांकित भाग थर्ड का, इसका क्या निकालना है, अपन को क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान देना इधर, ये वाले वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेते हैं और इस वाले का भी पूरा निकाल लेते हैं। तो ये तो पूरा साफ हो गया। आप देखो यहाँ से जब हम बात करें, इसको छिपा लेंगे इधर से, क्योंकि इसकी तो बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आधे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इधर वाले का, और इधर वाले का आधे का क्षेत्रफल। अगर मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हटा दूं तो फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आएगा। इसी तरह जब सेकंड और फोर्थ का निकालेंगे, सेकंड और फोर्थ का, तो ये ऊपर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब मैं घटा दूं ऊपर और नीचे का, तो छायांकित भाग ही बचेगा। तो यही मैंने यहाँ पर इस प्रश्न में किया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट का क्षेत्रफल और थर्ड का क्षेत्रफल, यह है क्या, अछायांकित भाग है। क्या है ये, अछायांकित भाग, जिसको हमने फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से, पूरे क्या है ये, पूरा आप कहोगे सर वर्ग है, पूरे वर्ग में से आपको देखो दोनों अर्धवृत्तों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और उसको क्या कर देना, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देना है। देख लीजिए, वापस देखें आप इसको, जैसे फर्स्ट और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला वृत्त, ये वाला, इसको देखो, इसको पूरे को मिटा दें और ये वाले वृत्त को पूरे को मिटा दें, तो छायांकित छायांकित तो बचेगा। किस में से घटाया हमने, वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी देर की, 10 है, तो 10 इंटू 10। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो दो अर्धवृत्तों का क्या होगा, 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, 1/2 की जगह 1/2, पाई की जगह पाई। आर कितना है, 5 है, क्योंकि ये क्या है, व्यास है 10 सेंटीमीटर। ये जो आपका ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इस अर्धवृत्त का ये क्या है, व्यास, और कितना देर का, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखो 10 को 10 से गुणा किया, कितना हो गया, 100। 2 से 2 कट गया। पाई, पाई का मान 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब 100 माइनस 3.14 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 आएगा। और जब 100 में से 78.5 को जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आपके इक्वल आएगा वो आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये काम आपने क्या किया, फर्स्ट और किसको निकालने में, थर्ड को। अब देखो सेकंड और हम फोर्थ को निकालेंगे। तो ये ऊपर वाले अर्धवृत्त, ये ऊपर वाला अर्धवृत्त को अगर आप
निकालें इसका क्षेत्रफल और नीचे वाले का निकाल लो, तो ये ये अछायांकित भाग ही बचेगा आपका। तो इसके लिए क्या किया आपने, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त ऊपर का और आधा वृत्त नीचे का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही काम यहाँ पर कर रखा, देखो। ठीक इसी प्रकार सेकंड और फोर्थ का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, 21.5, क्योंकि मान एक जैसे ही हैं। जो ये आएगा 21.5 वो सेकंड और फोर्थ का आएगा। अब देखिए, अब उसने क्या पूछा है, उसने तो पूछा है कि जो आपके छायांकित डिजाइन बनी हुई उसका क्षेत्रफल पूछा है, ये छायांकित डिजाइन का। अब ध्यान दें इधर, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये अछायांकित भाग था, अछायांकित भाग हो गया चौथा, अछायांकित भाग हो गया ये वाला, अछायांकित भाग हो गया ये थर्ड वाला, और अछायांकित भाग हो गया ये फर्स्ट वाला। इन सबको क्या कर दो, घटा दोगे। घटा दिया ना मैंने, दो घटा दिए सारे, तो क्या बचा आपके पास, ये जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो अछायांकित भाग था इसको क्या करना है, अपन को घटाना है। तो पूरा ABCD का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये क्या है, अछायांकित भाग है। कौन सा भाग है, अछायांकित भाग का क्या है, क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा 10 इंटू 10 माइनस 1 2 3 4। आपको पता है, आपने फर्स्ट और थर्ड का निकाला, कितना आया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने सेकंड और फोर्थ का निकाला तो कितना है 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पर जोड़ दो, तो ये आ गया 10 इंटू 10 100, 21.5 और 21.5 कितना हो गया, 43 हो गया। अब 100 में से 43 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये किसका आ गया, जो छायांकित भाग है या छायांकित डिजाइन है उसका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। इस तरीके से हमने डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रश्न नंबर 9 पर बात की। और प्रश्न नंबर 9 परीक्षा में अगर पूछेगा तो आपको चित्र मिलेगा, और चित्र अगर आपके समझ आ गया तो सवाल आपका यूं ही हो जाएगा। इसमें कोई विशेष कठिनाई वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 7 के लिए भी एक बच्चे ने कहा था कि सर इसको थोड़ा समझाना। प्रश्न नंबर 7 में भी मैंने आपके लिए 3 आकृतियों के बारे में बताया था। त्रिज्यखंड वो 7 वाला ये था। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर इस 7 वाले को थोड़ा सा रिपीट कर देना। तो देखिए यहाँ पर एक तो है आपका ये समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। एक आपके पास त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको वहाँ पर घटाना है। घटा दोगे तो ये वाला क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालो पूरे का, उसमें से जो आपने छायांकित भाग है इसको हटा दो। तो यही वो पूछ रहा है प्रश्न नंबर 7 में। और इस तरीके से आप उस प्रश्न नंबर 7 को वहाँ पर हल कर लोगे। इसी तरह वहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के बारे में भी वहाँ पर जिक्र किया था बालक ने। प्रश्न नंबर 4 में यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब आपको पता है वृत्त का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप का अर्थ क्या हो गया, परिधि हो गया। और इसके साथ ही उसने कहा था कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, उसका परिमाप का अर्थ चारों भुजाओं को जोड़ दो। उन दोनों का दे रखा, उसने क्या दे रखा, बराबर दे रखा है। तो आप कहोगे वृत्त की परिधि यानी 2πr, और वर्ग का जो परिमाप है 4 इंटू भुजा को x मान लो, और यहाँ से आप इसको हल करोगे प्रश्न नंबर 4 को। इस तरीके से आप इस प्रश्न नंबर 4 को हल करें। और इसका मैंने पूरा का पूरा हल आपको पार्ट नंबर जो हमारा 8 था वहाँ पर ये मैंने आपको समझा रखा है। तो डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल मन लगा कि आप तैयारी करें। आज मेरी ये जो प्रश्नावली जो 15 थी उसका ये 10वां भाग और अंतिम भाग मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नों पर बड़े बहुत धीरे धीरे तरीके से बहुत छोटे छोटे हमने वीडियो बनाए इसके, और उसके आधार पर आप पढ़ते रहें। निश्चित तौर पर आपके 5 नंबर आपकी जेब में आने वाले हैं इस प्रश्नावली से यानी प्रश्नावली 15 से
एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न, यानी 5 अंक का आपकी जेब में निश्चित तौर पर आ जाएंगे। आप तैयारी करते रहें डियर स्टूडेंट। और कल का जो हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जो है वो है 16। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।